नमस्कार। आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज 9 और मैं हूं आपकी दोस्त शीतल गहलोत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव का आरंभ हो चुका है और जल्दी ही 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इस चुनावी गहमा गहमी के बीच आज के इस कार्यक्रम में को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहती हूँ। हमारे साथ अनुपम दास जी हैं, जो कर्नाटका से हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता रहती है और बहुत लंबे समय से देश की गतिविधियों पर आपकी नजर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर परमवीर सिंह। आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, कॉलम राइटर हैं, दैनिक जागरण और अमर उजाला के साथ टीवी डिबेट पैनलिस्ट हैं और 9 साल से देश की हर राजनीतिक गतिविधि पर आपकी पैनी नजर है। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इस चुनाव के दौरान आपने दो गतिविधियां देखी। कल की घटना है, कल रात दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अभी 4 दिन पहले की घटना है, आप सभी ने सुना होगा बदायूं कांड के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साजिद और जावेद, इन दोनों मुस्लिम व्यक्तियों ने तालिबानी स्टाइल में प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत दो बहुत ही मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। और हमारे देश में, जैसा कि आप जानते हैं, कि एजेंडा चलाया जाता है, कुछ दिन चर्चा होगी और उसके बाद फिर एक बार गला कटने की तैयारी होगी और देश इसी तरह से अनवरत चलता रहेगा। तो आइए अपने एक्सपर्ट से जानकारी करने की कोशिश करते हैं, ये कौन सी पढ़ाई की जा रही है, देश किस ओर जा रहा है। सबसे पहले इस चर्चा में शामिल करते हैं डॉक्टर अनुपम दास जी को। सर, क्या स्टेटमेंट है आपका इस संदर्भ में? शीतल जी, सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मिस्टर अनुपम दास हूँ। मैं प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। ओके सर। तो ये थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। जी। और जो घटना हुई है बदाऊं में, वो तो ये स्टाइल के ऊपर हमारा कुछ एक्चुअली डाउट नहीं है, क्योंकि ये परंपरा वाला स्टाइल है। इसी स्टाइल में आप देखिए, राजस्थान में भी हुआ। इसके पहले अगर आप 100 घटना, 100 इंसिडेंट्स को अगर एनालिसिस करेंगे जहां पे गोली नहीं किया गया, तो मोर और लेस हर एक घटना ऐसे ही किया जाता है कि चक्कू से या कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से मारा जाता है एंड लास्ट में थ्रोट स्लिट होता है। तो इसी ये एक बहुत ही पुराना परंपरा है और इसी परंपरा से हिंदुओं को मारा जाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी द्वारा। तो ये परंपरा कुछ नया नहीं है। खाली एक के बाद एक घटना होता है और सारा घटना वन साइडेड घटना होता है। अब एक घटना होता है, उसके बाद अरेस्ट होता है या इनकाउंटर होता है, लेकिन सबसे पहले कोई बाप माँ को एक या दो या तीन बच्चा खोना पड़ता है। तो ये ये रूटीन चल रहा है, आज से नहीं। ये जब से इतिहास लिखा जा रहा है तब से ये घटना चल रहा है। और ये बदाऊं का घटना भी ये रिपीटेशन ऑफ द सेम है। मेरा हमारे सबके तरफ से माने बहुत ही संवेदना है उस फैमिली का जिसने दो मासूम बच्चे को खो डाला है, बहुत ही बुरी तरीके से खो डाला है। और अगर आप पूछेंगे तो ये मेरे तरफ से ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द एजुकेशन सिस्टम की जो बचपन से सिखाया जाता है कुर्बानी के नाम से, उसी स्टाइल में आदमियों को भी मारा जा रहा है। जिस तरीका से एनिमल सेक्रीफाइस किया जा रहा है, उसी तरीका से मैं अखबार में पढ़ा हूँ, टीवी चैनल में भी देखा हूँ कि एक बच्चे को 23 बार स्टैप किया गया है। तो मेरे ख्याल में कोई भी एडुकेटेड सिविलाइज्ड पर्सन, कोई ह्यूमन बींग हो जो सुस्त हो, उसको तो कोई पहले तो कोई बच्चे को एक चांटा मारना भी मुश्किल होता है, उसके बाद कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट लेके उसको अटैक करना और 23 बार उसको चॉप करना। आई थिंक दिस इज द, आई मीन, दिस इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन द एजुकेशन सिस्टम, मैं यही कह सकता हूँ। एंड ये कब खत्म होगा मालूम नहीं, कैसे खत्म होगा ये तो इतिहास ही बताएगा। आगे जो इतिहास लिखा जाएगा वही बताएगा, लेकिन इसको डेफिनेटली खत्म होना चाहिए। जो इसराइल में हुआ, वो एक साथ हजारों लोगों के मारा गया बहुत इनोवेटिव तरीका से।
वो हमारे साथ भी हो सकता था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये इसराइल में जो एक दिन में हजारों लोग को मारा, हमारा यहाँ पे ऐसे बदाऊं जैसा घटना देश के कोने कोने में कहाँ हो रहा है किसी को पता भी नहीं। जो घटना सामने आ रहा है वही हमको पता चलता है, लेकिन कितना ऐसा घटना हो रहा है बंगाल में, आसाम में, या बाकी साउथ इंडियन प्रोविंस या सेंट्रल इंडिया में, वी डू नॉट नो। तो ये बहुत ही निंदनीय है। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस, और ये रीति बदलना चाहिए। दिस इज टू मच, दिस इज बिकमिंग अ वन साइडेड अफेयर्स एंड हिस्ट्री इज रिपीटिंग अगेन अगेन एंड अगेन। हजार बार हिस्ट्री रिपीट हो चुका है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ शीतल जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमको आमंत्रित करने के लिए। आरोपियों का क्या मोटिव रहा होगा डॉक्टर परमवीर सिंह? आपने गिरिजा टिक्कू, श्रद्धा, हर्षा, किशन बरुआ, रुपेश पांडे, नीरज, मुकेश सोनी, पंकज नारंग, कमलेश पांडे, ध्रुव त्यागी, स्वामी रक्षानंद, संजय, अंकित सक्सेना, रतनलाल, अंकित शर्मा, भरत यादव, विष्णु गोस्वामी, चंदन, अमित गौतम, रिया, मिथुन ठाकुर, डॉक्टर संजय, राहुल सोलंकी, बीके गंजू, सतीश भंडारी और 70 से भी ज्यादा तमाम हिंदुओं की लिस्ट है जिनकी इसी तरह से निर्मम हत्या की गई है। और आयुष और अहान का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल हो गया है और आने वाले समय में वो भी इसी तरह से खो जाएगा। तो क्या स्टेप होना चाहिए हम सभी लोगों का, इस पर थोड़ा आप अपनी राय हमें व्यक्त करें। शीतल जी, आपने लिस्ट पढ़ी और इसमें सभी हिंदू थे मरने वाले। और ये मरना नहीं कहेंगे, इसको बुचर्ड कहते हैं, इंग्लिश में शब्द होता है। कसाई जैसे किसी को बोटी बोटी करके काटता है, तो उसका आधुनिक शब्द या इंग्लिश भाषा में कहेंगे तो थोड़ा सुनने में कम हल्का लगता है कि बुचर्ड माना है माने काट देना। ये एक लिस्ट जो रिपोर्ट हुए हुए लोग हैं उनकी है। जो अनरिपोर्टेड है वो लिस्ट पता नहीं कितनी लंबी होगी, हम उसको कंपाइल भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये जानते नहीं हम लोग। कोई आज से शुरू नहीं हुआ ये काम, ये लगभग 1400 साल पहले से शुरू हुआ था। सन 600 कुछ में, कॉमन एरा में जैसे बोलते हैं, तब से शुरू हुआ। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? जब अपराध बोध ना होना किसी काम को। मेरा कोई कृत्य ऐसा हो जिससे किसी को, सामने वाले को दुख पहुंचा हो, तो उससे डबल दुख मुझे लगता है। देखिए, कभी भी कोई जानवर भी होता है, जानवर अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है। वो किसी को दुश्मनी के नाते से या शौकिया तौर पे नहीं मार देता, या ये करके तो बिल्कुल ही नहीं मारता कि ऐसा करने से कोई एक ईश्वर है जो खुश हो जाएंगे और मेरे को बहुत सारी दुआएं देंगे या मेरे को कुछ लाभ देंगे। ऐसा ईश्वर जानवर भी नहीं करता। तो जहां से ये शिक्षा दी जा रही है कि आपके इस कृत्य से ईश्वर आपके ऊपर खुश होंगे और आपको इस जन्म में ये देंगे और मरने के बाद पता नहीं क्या क्या देंगे, इस चीज के ऊपर रोक लगाना बड़ा जरूरी होगा। इसको रोक कानूनी रूप से नहीं लगाया जा सकता, समाज लगा सकता है। समाज के अंदर जब एक समाज खड़ा होगा और आपकी निंदा करेगा, निंदा साफ शब्दों में कही जाएगा। हमने भारत में बहुत चीजें देख ली कि करने वाले कौन थे। उन्होंने धार्मिक नारा उसके बाद अपने कृत्य के बाद लगाया, बम फोड़ने के बाद लगाया, और हमारे अखबार, हमारा मीडिया कहता था जी अल्पसंख्यक लोग हैं, ये अपने समाज को नहीं दर्शाते। लेकिन अब आप एक देखिए, उन्होंने जो कुकृत्य किया उसके बाद उन्होंने एक धार्मिक नारा लगाया। जगह जगह लगते हैं ऐसे, और वो कहते हैं, अपनी उल्टा पहचान छुपाने की कोशिश नहीं करते। जब राजस्थान में वो एक हुआ था, एक टेलर थे कन्हैया लाल जी, उनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद उन्होंने टोपी लगा रखी थी अपनी। हमें क्यों शर्म आती है उनको बोलने से, जब वो गर्व महसूस करता है व्यक्ति कि मैंने ये काम इसलिए किया कि मेरे धर्म के ऊपर ऐसा करा इसने। और हमें ये कहने में भी शर्म आ रही है कि अल्पसंख्यक कह के छुपा रहे हैं। हम पर्दा किसके ऊपर डाल रहे हैं? हम पर्दा अपनी बुद्धि के ऊपर डाल रहे हैं। जब तक आप सांप को सांप नहीं कहेंगे, शेर को शेर नहीं कहेंगे, तब तक इन चीजों का रोकना बहुत मुश्किल है और असंभव ही कहा जाएगा। देखिए, और बार बार बात की जाती है कि सेकुलरिज्म आ रहा है, सेकुलरिज्म आ रहा है। सेकुलरिज्म किसी भी देश में, मैं कहता हूं दुनिया के किसी भी कोने में, केवल वहां की मेजोरिटी को दूसरे या जो माइनॉरिटी में है उनके हिसाब से काम करने को सेकुलरिज्म नहीं कहते हैं। बड़ा अच्छा मीडिया भी दिखाता है हमारे यहाँ पर कि किसी मंदिर के प्रांगण में अगर नमाज पढ़ी जा रही है, गुरुद्वारे के प्रांगण में नमाज पढ़ी जा रही है, बड़ी सेकुलरिज्म की तालियां बजती हैं। कभी उल्टा भी करके देखा है कभी किसी ने? कभी इतिशोक्ति कहीं पर छोटा सा के आ गया हो तो उसको बड़ा चढ़ा के बता देना। तो जब तक क्या है कि कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज्ड बुली, एक शब्द मैंने पढ़ा था हिंदू अखबार में, ऑर्गेनाइज्ड बुली बना देना,
कि आपने उनको इसी तरीके से ट्रेनिंग ही दे दिया, ट्रेनिंग क्या उनके मानसिकता में बिठा दिया कि भाई आप लोग अगर जबरदस्ती करोगे, आप कानून के हिसाब से नहीं चलोगे, तो ये आपका अधिकार है और ये आपको सूट करता है, तो वो कोई क्यों हटेगा? अपनी अराजकता फैलाने से कोई क्यों हटेगा? इसके ऊपर फर्क आया, 2014 के बाद से फर्क आया। सबसे बड़ा फर्क हमने देखा बदायूं घटना के बाद की, पुलिस के ऊपर हमला करा उस अपराधी ने, तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराया। अगर पहले का होता तो सरकारें उनको, कसाब को भी बिरयानी खिलाई गई थी बहुत दिन तक जेल में बिठाकर, तो हो सकता है इनके लिए भी बिरयानी तैयार हो जाती। तो ये तो बदलाव आया है, लेकिन समाज को इस नीति रीति के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और खड़ा समाज, हमें बिल्कुल नहीं ऐसा कहना है कि हमें लाठी डंडा उठा के इनके पीछे भागना है। आपको लेकिन इनको बोलना पड़ेगा, आपको सिंगल आउट करना पड़ेगा कि ये आप गलत करते हो। तो उस नाते से जरूर फर्क आएगा। जहां से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, देखिए उनको रिमोर्स, उनको अपराध बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपने ईश्वर को खुश करने का काम कर रहे हैं। जब तक उनको बताया नहीं जाएगा कि ईश्वर ऐसे खुश नहीं होते हैं, ईश्वर किसी को दुख देकर कोई ईश्वर खुश नहीं होगा, तब तक ये काम निर्बाध चलता रहेगा और ये समाज के थ्रू ही रोका जा सकता है। ये शीतल जी। बदायूं की घटना के बाद बुद्धिजीवी, राष्ट्रवादी नेता, अभिनेता, पत्रकार, कलमकार, मठाधीश, ये सब फेसबुक पे एक्टिव हो गए हैं। आपने देखा होगा, वीडियो शेयर की जा रही है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर लगाया जा रहा है, हैशटैग चलाए जा रहे हैं, जागो हिंदुओं जागो, इकट्ठा हो जाओ हिंदुओं, ये सारी चीजें। और गांधीवादी, अंबेडकरवादी, साम्यवादी, मार्क्सवादी, लिबरल और लोहियावादी, ये सब अभी शांत बैठे हैं। 2-3 दिन तक कंटिन्यू टीवी डिबेट्स में चर्चा होगी, अखबार में चलेगी, सोशल मीडिया पर खूब हैशटैग्स चलेंगे। इसके बाद पूरी तरह से हिंदू शांत हो जाएगा और फिर किसी और के गले काटने की बारी आएगी और फिर हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्या प्रोटेस्ट करना समाधान है इस समस्या का? अब सवाल ये उठता है कि तू मैं, नूरा कुश्ती और ये सब कार्यक्रमों में चर्चा करने मात्र से ये घटनाएं कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी? आखिर नफरत की आग किस प्रकार से कम होगी? अनुपम जी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग, एक समाज इकट्ठा होगा और उस पर निंदा करेंगे, निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे और ये काम हो सकेगा। आपको क्या लगता है, क्या खाली निंदा करने से काम चल जाएगा? आपको मैं एक इमेजिनेशन आपको बताता हूँ। जी। 3 बच्चे को एक साथ अटैक किया गया, 3 भाई को एक साथ किसी ने अटैक किया, उसको छत पे लेके गया, ऊपर लेके गया, जाके उसको शार्प इंस्ट्रूमेंट से उसको अटैक किया। एक साथ को तो तीनों तीनों को नहीं मारा। जी। आप एक नेचुरली आंख बंद करके सोचिए, जब किसी को मार रहा है वो, तो बच्चा चीख रहा होगा, बाकी बच्चा भी चीख रहा होगा, बचाओ बचाओ, किसी ने हमको मार रहा है, पापा मम्मी चाचा चाची कुछ तो जब आपको कोई मार रहा है तो आप आपका पूरा एनर्जी से आप चीख रहा होगा। अब बताइए, उस टाइम में वो हिंदू इलाका था, अब बताइए उन बच्चे का चीख सुन के कितने हिंदू आए थे उन लोग को बचाने के लिए? सवाल नंबर हो, मैं आपको कॉन्फिडेंटली एक चीज बता सकता हूँ शीतल जी, अगर सोचिए कल आपका घर पे चोर या डाकू घुस पड़ा और आपका चार पास अगर हिंदू है, सब लोग देखेगा कि शीतल जी का घर पे चोरी हो रहा है, डाका डाला, सब लोग अपना खिड़की बंद कर देगा, दरवाजा बंद कर देगा, टाइट से बंद कर देगा। दिस इज द कल्चर हिंदूज आर हैविंग। दूसरे का घर पे डाका डाल रहे, खुद को पहले संभाल लो, अपना तिजोरी संभाल लो। दूसरे को, बच्चे को मार रहे, बच्चे लोग तुम बाहर मत जाओ। मैं 100% गारंटी देकर आपको कहता हूं यही चीज हुआ बदाऊं में। मैं ही आपको बता रहा हूं, इंस्टेड ऑफ डूइंग एन इंक्वायरी फॉर दोज पीपल हु हैज किल्ड हिम, फर्स्ट डू एन इंक्वायरी विद द नेबर्स कि तुम लोग क्या कर रहे थे जब बच्चा चीख रहा था। कोई किसी को एक शार्प इंस्ट्रूमेंट, चक्कू या कुछ कुछ चीज देके जो मार रहा था, कुराली जगह जब मार रहा था, बच्चा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो सुन के क्यों कोई नहीं आया? एंड दैट वाज ए कंजेस्टेड एरिया, ऐसा नहीं है कि दूसरा घर 1 किलोमीटर दूर है, बाजू बाजू में घर है, वो टाउन के अंदर हुआ है वो। दिस इज व्हाट, आप कोई लॉ लाने का कोशिश मत कीजिए, डोंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट ए लॉ कि मोदी आके, जोगी आके या अमित शाह आके आपको बचाएगा। अगर आपका हार्ट अटैक हुआ तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका नेबर को बुलाना होगा, आपका नेबर शुड कम, पुट यू इन ए कार और एन एम्बुलेंस एंड टेक यू टू द हॉस्पिटल।
वो क्यों नहीं हो रहा है? यू नीड टू ब्रिंग दैट कल्चर इन अमंग हिंदूज। पुलिस तो बाद में आएगा, तब तक तो बाप माँ दो बच्चे खो चुके हैं, तब तक तो आपका घर पे डाका डाल चुका है, सब कुछ लेके चले गए। उसके बाद पुलिस आके इंक्वायरी करेगा, क्या करेगा वो तो पुलिस जाने और आप जाने, लॉ एंड ऑर्डर जाने, बट जो खोना है तो गया। दिस इज अ कल्चर। सो मैं हर कम्युनिकेशन में बोलता रहता हूं कि वेक अप हिंदूज, वेक अप हिंदूज। जब तक पड़ोस में लोग सोता रहेगा तब तक बदाउन होता रहेगा। आप तो 70 जन का लिस्ट पड़े हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ 70 नहीं, शायद 7 लाख 70 लाख होगा वो तो रिपोर्टेड है। हाल में जितना रिपोर्टेड है उतना आप देखे हो, अनरिपोर्टेड कितना है किसको मालूम? अनरिपोर्टेड ऐसा कितने लोग हैं किसको मालूम? सो किसी को दोष मत दीजिए, सबसे पहले उसका नेबर को जाके पूछिए कि जब बच्चा चीख रहा था तब तुम कहाँ थे? उसी टाइम में अगर सोचिए 10 नेबर दौड़ के उस घर पे आया होता तो शायद 2 बच्चा बच चुका होता। 23 स्टैबिंग जो हुआ, 23 स्टैबिंग जो हुआ, शायद 23 नहीं होता उसका, उतना ब्लीडिंग शायद नहीं होता उसका। द किलर माइट हैव नॉट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्लिट हिज थ्रोट। मैं किसी को नहीं दूसता हूं, मैं सबसे पहले अपने आप को दूसता हूं कि हम लोग क्या किया उसको बचाने के लिए। वो चीख सुनने के बाद हम लोग क्या किया? पुलिस, कोर्ट कचहरी, अमित शाह, मोदी जी, जोगी जी तो बात का बात है। सो फर्स्ट हिंदूज नीड टू यूनाइट, हिंदूज हैव टू वेक अप। जब तक हिंदू सोता रहेगा तब तक कोई आपको बचा नहीं पाएगा। आपका घर पे अटैक होगा, बाजू वाला आपका नेबर बोलेंगे अरे रहने दो, शीतल जी का घर पे हो रहा है, तुम पहले अपना खिड़की बंद करो, अपना दरवाजा बंद करो, बच्चे लोग घर पे बाहर मत जाओ। दिस एटीट्यूड हैज टू चेंज। विसे विस, विसे विस मैं आपको बता रहा हूं, कोई दूसरे पीढ़ी का किसी को एक चीटा लगा के देखिए, एक चिल्लाएगा, वो एक बार चिल्लाएगा भाई साहब हमको किसी ने मारने के लिए आएगा, मैं बता रहा हूं 100 लोग 1000 लोग तलवार लेके बाहर आएगा। दिस इज द कल्चरल डिफरेंस एंड वी नीड टू ब्रिंग द कल्चरल डिफरेंस। मेरा सवाल ये है कि हमारे जितने भी और कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है, वहां पे किसी का गला क्यों नहीं काटा काटा जाता? अभी अभी बात कर रहे थे अनुपम सर आपकी, ये जब तक हम खड़े नहीं होंगे, यूनाइट नहीं होंगे, तब तक नहीं होगा। लेकिन कठोरतम कानून बनाने की भी तो आवश्यकता है। ऐसा नहीं लगता डॉक्टर अनुपम, सॉरी डॉक्टर परमवीर जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि देश में कठोरतम कानूनों की भी आवश्यकता है? शीतल जी देखिए, कानून है हमारे पास। मर्डर का, अगर आप कोई आदमी मर्डर में लिप्त करता है और पकड़ा जाता है तो फांसी की सजा भी है। और अगर उस जैसे अपराध की श्रेणी में आता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम बोलते हैं, तो श्रेणी है। लेकिन हमें समझना ये होगा कि हमारा सामना किस ताकत से है। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, आपने सुना होगा एक शब्द गजवाए हिंद। हाँ। क्या कभी आपने सुना है गजवाए चाइना या गजवाए अमेरिका, गजवाए यूरोप? ये आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये जी। शब्द गजवाए हिंद क्यों? अरबी का शब्द है और आज का शब्द नहीं है। ये टॉस हुआ था लगभग आज से, अगर मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है या मेरी नॉलेज ठीक है, तो हम्म। लगभग 400 साल पहले। जी। रीजन क्या है कि हम्म। हम हिंदू हैं, ये एक अनफिनिश्ड टास्क है, उसके आखिरी छोर पर बैठे हैं। हम्म। कि जब वो चला, ये चेन चक्र चलता है अरब अरेबिक पेनिनसुला से, तो ये जीतता हुआ आता है। बीच में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य आते हैं, मेसोपोटामिया का साम्राज्य आता है जिसे आप इराक कहते हैं, बेबीलोन सभ्यता वहां पर थी। उसके बाद ये आगे चलते हैं, पर्शिया में आते हैं जो ईरान बन गया। ये हिंदुस्तान के अंदर भी आते हैं और हिंदुस्तान में कुछ हद तक कामयाब होते हैं और फिर रुक जाते हैं। जी। रुकने के बाद अब वो रुके तो ऐसे रुके कि भाई आज तो 300 साल बीत गए। गजनवी का जो पहला अटैक होता है वो 1098 ईडी में हुआ था, तो आज आप 2024 में आ गए हैं, इतने सालों में रुके हुए हैं। तो ये एक अनफिनिश्ड टास्क है जो हमारे लिए तो सिर्फ हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में है। हम्म। लेकिन जो मदरसा में होते हैं ना, जो मदरसा में पढ़ते हैं, उनके लिए ये तो एक ये गीता के प्रवचन के बराबर है। तो उनको बार बार ये सिखाया जाता है कि आपको ये काम पूरा करना है, ये आपके पुरखों से पूरा नहीं हुआ, तब आपकी जिम्मेदारी है इस काम को पूरा करने की। तो मेरा मानना है कि दो तरीके की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और वो नॉलेज मीडिया के थ्रू आती है, जब चर्चाएं होती हैं ऐसी कि बीच में रखी जाए बात ये कि इस तरीके की एक आइडियोलॉजी है जो आपको खत्म करना ही अपने जीवन का मकसद समझती है। उनके लिए परम वैभव भविष्य तभी आता है कि जब वो आपको भी अपने मत में मिला ले या काट मार दे। हम्म। आपको पता ही नहीं है तो आप उसका सामना कैसे करेंगे?
जब हमें पता नहीं है तो हम तैयारी क्यों करेंगे? फिजिकल एजुकेशन के ऊपर हमारे घरों में कितनी हम अपनी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जाएं। देखिए, एक तो आज के युग में ये कोरोना काल के बाद से दुर्भाग्य रहा कि मोबाइल फोन्स ने आकर सब बेड़ा गर्क कर दिया। जो पहले खेलने कूदने जाते थे वो भी कम हुआ, लेकिन चलिए खेलने कूदने के बाद भी एक जनरल, एक बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स मैं नहीं मानता हूं कि 90% घरों में वयस्कों के पास होगी, आपके और मेरे पास होंगी, बहुत कम लोगों के पास है। तो एक तो सेल्फ डिफेंस की बात, और दूसरी बात आप किस पर विश्वास कर रहे हैं। आपने कभी ईद खाने गए हुए बहुत लोगों को देखा होगा, हिंदुओं को। थर्सडे में जाइएगा किसी मजार के पास, वहां पर मेरे ख्याल 60-40 का रेशियो होगा। 40% मुसलमान तो मजार को मानता ही नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से तो गैर इस्लामिक है। वहां पर मैं कहूंगा सर, वहां पर सर कौन फोड़ रहा होता है? मैं सर फोड़ना ही कहूंगा, वहां माथा टेकना नहीं है, क्योंकि वहां पे तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति कोई है ही नहीं। तो जिसके आगे आप सर फोड़ रहे हैं कौन है? तो ये चीजें समझे हमें, तभी हम इस चीज का कुछ कर पाएंगे। आपके घर के अंदर एंट्री कैसे होती है, वो व्यक्ति छत तक पहुंचता है, वो आपके बच्चों के साथ घुला मिला हुआ है। देखिए, क्राइम कैसा भी हो, क्राइम हमेशा ऐसा गंभीर क्राइम जो होते हैं वो जान पहचान के लोग ही करते हैं। तो आपके अंदर आपको इतनी समझ नहीं है कि आपने एंट्री कैसे देते हैं इतने अंदर तक अपने घरों के, कि आप नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में एक आदमी आता है। तो ये समझना होगा बातों को। और जो बात मैं शुरू में कर रहा था मैं, कि अनफिनिश टास्क ऑफ गजवाए हिंद, ये बहुत बड़ा दर्द है। इसी दर्द को की दवा बनाने की ना गंगा जमुनी तहजीब हमने बहुत सुनी होगी, भी आपने कहा था लिबरल लोग, वामपंथी लोग, ये वो गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब, ये भी एक अनफिनिश टास्क का एक दर्द, दर्द के बयान करता है। जब 1947 में पाकिस्तान बन रहा था, तब उस समय जो एएमयू के फाउंडर थे सर सैयद अहमद शाह, उन्होंने अल्ताफ हुसैन हालिया पाकिस्तान में चले गए थे, उनकी कविता भी है, उनको टास्क दिया था कि ऐसी रचनाएं लिखो जिससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो जागे और उसको लगे कि भाई हम पीछे छूट रहे हैं और हमारा काम, हमें आगे बढ़ना है। जैसे वो गीतों के माध्यम से ही होता है, लोग गीत बांधे, तो अल्ताफ हुसैन अली का गूगल किया जा सकता है, वो नाम आता है उनका, वो चर्चा उनकी है। उनकी कविता है इसके ऊपर भी, जहां वो अपना दर्द बयां करते हैं कि कैसे उनका काम रुक गया बीच में। वो थोड़ी 2-3 लाइनें मेरे को याद है, वो बोलते हैं उसमें अल्ताफ हुसैन अली कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, कि ये बेसफर जिसने सातों समंदर, न कुंभ में झिझका न कुंजुम में फटका, वो आके डूबा दहाने में गंगा के आकर। कि दहाना गंगा का जो रिवर बेसिन है वहां पर हिजाज कहते हैं, अरबी अरब का पुराना नाम है, कि वो वहां से उठा हुआ बेबाक बेड़ा जो सारी दुनिया को जीतता हुआ आया, वो गंगा के दहाने में आकर डूब गया। तो ये एक मर्डर के साथ इसकी तुलना करेंगे तो लगेगा कि हम बातों को ब्लो अप करें, लेकिन ब्लो अप नहीं कर रहे हैं। ये एक अनफिनिश टास्क का एजेंडा है, जिसकी आपको छोटी छोटी चीजें कभी कभी दिखाई देती हैं जब आप गौर से देखते हैं, वरना ये जिहाद, ये एजेंडा तो रेगुलरली हमारे बीच में 24 घंटे चलता है। जी जी जी। और बाकी जो समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी दंगे कराना चाहती है, और बीजेपी को आसुरी शक्ति भी बता रहे थे। मैं किसी की समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कह रहे थे चुनाव आयुक्त उनकी मुट्ठी में है, ईडी मुट्ठी में है। और शिवपाल यादव कह रहे थे कि एनकाउंटर जो है वो गलत हुआ है। तो छुरा लेकर कत्ल करने जो आदमी गया है, और उसने दो बच्चों का सिर धड़ से अलग कर दिया है, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए हैं, उन मांस के लोथड़ों को मुंह से खाया है, रक्त को मुंह पे लगाया है, और फिर उसके बाद वो भाग रहा है, तो उस वेट करना चाहिए था कि पुलिस पर अटैक करे, और उसके बाद पुलिस उसे पकड़ के लेके जाए, फिर सजाए मौत या जो भी हो वो आराम से सुनाया जाए। हमारे नेताओं की ऐसी सोच है। और एक मोमडन व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि बनारस में भी बुआ ने भतीजों का कत्ल कर दिया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई हमारे सिस्टम में इस तरह की खामियां पैदा हो गई हैं कि लोग कुछ भी बकैती करते रहें, कुछ भी बोलते रहें, और उन्हें बोलने की इतनी स्वतंत्रता रहे, वो बिना मतलब इतनी नृशंस तालिबानी स्टाइल में हत्या हुई है, और वो कंडेम करने की बजाय, वहां वहां जाकर संवेदना प्रकट करने की बजाय, और बिल्कुल दृढ़ता के साथ ये कहने की बजाय कि बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और सजा बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए, इससे भी ज्यादा
वो डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हिंदू मुस्लिम जामा पहनाकर चुनाव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनुपम सर, बता, ये कहाँ तक तुक लगता है आपको इस बात का? आप जानते हैं इस बात को कि जब भी एक व्यक्ति अपने जीवन में का सफर जब शुरू करता है, तो प्रारंभ से ही जो वो देखता है, जो वो सुनता है, जो वो बोलता है, वो सारी चीजों को एडॉप्ट करने के बाद उसके चरित्र का निर्माण होता है। जब इनके यहाँ शुरू से ही इस तरह का एनवायरनमेंट होता है, तो आप जानते हैं कि व्यक्ति कैसा बनेगा। ये सामान्य से क्या एजुकेशन सिस्टम पर या जो मदरसों में शिक्षा दी जा रही है, ज्ञान दी जा रही है, वो बंद होना चाहिए। और सिस्टम को करेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मदरसा शिक्षा है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? देखिए, खाली मद्रासा के ऊपर सारा दोष देने से मेरे ख्याल में, मैं अपना विचार बता रहा हूँ, नहीं चलेगा। मद्रासा इज वन, मे बी वन रूट कॉज जहाँ पे, देखिए, एक्चुअली जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो गलत नहीं है। जब एजुकेशन सिस्टम को गलत तरीका से यूज किया जाता है तब लोग भड़के जाते हैं। वो सब रिलीजियन में है, सब सेक्ट्स में होता है। आपको कुछ सिखाया जाता है और उसको दूसरा कुछ इंटरप्रेट कर रहा है। आप वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट ए मेन स्ट्रीम एजुकेशन। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ए पॉलिटिकल सिस्टम। आप इसका निंदा करने के लिए बार बार आप पूरा वॉइस कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली कुछ जगह पे ये भी चर्चा हो रहा है कि दो काफिरों को मार डाला। और सबसे मजे का चीज है, बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसा है जो ये सब मौके के लिए वेट करता होगा। वेस्ट बंगाल में कोई है, तमिलनाडु में कोई है, आज कर्नाटक में भी ऐसा आ गया, आपको यूपी में भी तो पहले से ही है, बिहार में भी है। तो किसी ने वोट मांग रहा है जनता से सनातन को गाली देके, किसी ने बोल रहा है कि सनातन वायरस है। कलकत्ता में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने के नाते 11 मोहम्मदन मुस्लिम मर गए। बिफोर द बॉडीज वर क्लियर्ड फ्रॉम द डेब्री, गवर्नमेंट का जो जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो भी मुस्लिम है, कलकत्ता का मेयर है वो भी मुस्लिम है, सेम पर्सन। बिफोर द बॉडीज वर क्लियर्ड और टेकन आउट फ्रॉम द डेब्री, ही डिक्लेयर्ड 5 लाख कंपेंसेशन फॉर ऑल द पीपल डाइड। ऐसे बहुत सारे केस है, बहुत सारे दुर्घटना है जहां पे हिंदू मरे गए, गवर्नमेंट ने एक पैसा भी मैंने उनको डोनेशन में दिया नहीं, और जो ही बोले एक्सग्रेशिया में दिया नहीं। तो बिकॉज दे न्यू कि द बिल्डिंग हैज फॉलन ऑन ए मुस्लिम फैमिली इन द मिडनाइट एंड ऑल द डिजीज्ड आर मुस्लिम्स, 11 पीपल फाइनली डाइड, सो दे हैव गिवन दिस मनी एंड इट वाज डिक्लेयर्ड। इट इज ए वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको आप कैसे रोकेंगे? जब किसी ने मंच में खड़ा होकर बोल रहा है कि सनातन इज ए वायरस, उसको आप कैसे रुकाएंगे? आप बताइए। आपका यूपी में तो ओपनली तुष्टिकरण चल रहा है, ओपनली। अभी कुछ लोग जो है फिर भी उन लोग को वोट देते हैं। कुछ लोग जो है आज के दिन में भी समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है, तृणमूल कांग्रेस को वोट दे रहा है, तो लालू जी का पार्टी को वोट दे रहा है, कांग्रेस को भी वोट दे रहा है, तमिलनाडु में डीएम को कोई वोट दे रहा है। आज मैं, आप, परमवीर जी आज विश्वास करते हैं कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी लाइन में, तो हम लोग डिस्कशन कर रहा हूँ इसके ऊपर। देश का एक मेजर परसेंटेज ऑफ जनता है, 40% प्लस, दे बिलीव इन समथिंग एल्स। सेक्युलरिज्म के नाम पे क्या तुष्टिकरण के नाम से चल रहा है? आप एक चीज देखिए, मैथमेटिक्स कीजिए। जिस जगह पे सोचिए 27% वोट बैंक कम्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, और आपको पावर में आना है, सो इंस्टेड ऑफ कंसेंट्रेटिंग ऑन दो 63% हु आर एनीवे डिवाइडेड, जो कभी एक दूसरे के मदद से नहीं आता है, सो लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस 27% जो 100% वोट हमको देगा। तो आप किसको दोष देंगे? विल यू ब्लेम मद्रासा और पॉलिटिकल सिस्टम? सॉरी सर इंटरप्शन के लिए। 6 मिनट बचे हैं, उसमें एक एक बाइट सबकी ले लेते हैं। अल्टीमेटली आपका क्या राय है इस बारे में डॉक्टर परमवीर सिंह? सिर्फ 2 मिनट में आपको बताना है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुसीबत कभी बताकर नहीं आती है, इसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। आप गाड़ी में सीट बेल्ट लगाकर बैठते हैं, आपको पता होता है कि एक्सीडेंट नहीं होने वाला, लेकिन सीट बेल्ट लगाया हुआ होता है। तो इसी नाते थे कि हमारे घर में किन किन लोगों का एक्सेस है, हमारे पड़ोस में कौन रहता है, वो कैसे लोग हैं, हमें पता होना चाहिए। अगर 4 किताबें हमने पढ़ ली और सेकुलरिज्म का झूठा ज्ञान बगाड़ना हमें नहीं चाहिए।
हमें समझना चाहिए कि समाज के लोग कैसे होते हैं, उनका क्या एजेंडा रहा है और कैसे वो चलते आए हैं सदियों से। तो ये पता होना चाहिए और इसके बारे में डिस्कशन होना कोई गलत बात नहीं है। कोई सेकुलरिज्म का के चक्कर में आप अपनी जान ना गवाएं, बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। डॉक्टर अनुपम सर, आपसे भी लास्ट बाइट ले लेते हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, हिंदुओं को जागृत कीजिए। वी शुड स्टैंड बाय आवर फेलो हिंदूज, फेलो सनातनीस। जी। वो छोटा सा चोरी हो, क्या कोई डाकू डंडा लेके आए, बंदूक लेके आए, और कोई विधर्मी हमारे पास चक्कू लेके आए, जब तक मैं आपके पास खड़ा नहीं रहूंगा आपका सहायता के लिए, इफ आई डू नॉट हैव एनी फीलिंग फॉर माई फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, nobody can save me. Don't expect मोदी जी, योगी जी एंड अमित शाह जी विल कम एंड सेव यू wherever you are. पड़ोस में इकट्ठा होके एक दूसरे को रक्षा करना है, दैट इज द ओनली वे। कब तक आप बोलेंगे मोदी जी या कानून लाए? कोई भी कानून लाइए आप, कोई भी कानून लाइए, कानून तो है। मर्डर केस का तो कानून है, कानून चलेगा। क्रिमिनल केस का लंबा चलेगा, मुकदमा चलेगा, सब कुछ चलेगा। जब तक चलेगा तब तक वो जो बाप माँ को दो बच्चा खो चुके हैं उनका क्या होगा बताइए आप? वो तो आप वापस नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए इकट्ठा, पड़ोस में सबको इकट्ठा होना है। एक चीख सुनने के बाद भी इमीडिएटली यू नीड टू कम आउट। जो दूसरा सेक्ट में हो रहा है वही करना है। हिंदुओं को इकट्ठा कीजिए एंड वन स्लोगन आई विल टेल यू, वेक अप हिंदूज, वेक अप हिंदूज, वेक अप हिंदूज। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी और मच। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगी, लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। देश में सरकार चुनने का एक बार फिर अवसर आ रहा है। दिशा बदल, दशा बदल, या फिर उसी दिशा में चल। तुझी में है सिद्धियां सब, तू वज्र है, तू चोट कर, तू वोट कर। ये फर्ज रहे ध्यान में, लिखा है संविधान में, अगर कोई भी बात तेरे मन को गई कचोट कर, तू वोट कर। तो मैं सबसे यही कहूंगी, एक बार अपने कार्यक्रम के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, यूनाइटेड न्यूज के सारे दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र के महापर्व में आप सभी अपनी भागीदारी, विशेष रूप से हिंदू समाज से मेरा यह अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और नोटा का उपयोग ना करें। जाइए, अभी हमारे यहाँ 26 अप्रैल को आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। आप सभी जाएं और अपना बेशकीमती वोट सरकार के, या जो भी अच्छा काम करने वाला कैंडिडेट है उसके पक्ष में जाइए, जिससे देश समृद्धिवान बने, भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बने, और विधर्मी इस तरह की जो घटनाएं हैं जो बदायूं में हुई, और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरह का जिहाद फैला हुआ है, इस पर, आतंक पर रोक लगाई जाए, नकेल कसी जा सके। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।